हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड हार्दिक अभिवादन करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मेरे बाइबल संदेश का विषय है झूठ का अंगीकार ना करें। अंगीकार का मतलब होता है ग्रहण करना या स्वीकार करना। आज हम बाइबल से सीखने पाएंगे कि हमें झूठ का अंगीकार नहीं करना है, क्योंकि झूठ शैतान की ओर से होता है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके 44वें पद के मध्य भाग में इस तरह से लिखा हुआ है कि शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। सो हम वचन के द्वारा समझने पाते हैं कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। मैं और आप जब शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका अंगीकार करते हैं, तो मसीह की वह सामर्थ जो मुझ में और आप में है वो कम हो जाती है या घट जाती है। हवा ने भी शैतान के एक झूठ पर विश्वास किया था। वचन हमको बताता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5वें पद में, जहां इस तरह से लिखा है कि शैतान सर्प के रूप में आया और उसने हवा से बात करते हुए कहा कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक तरह से उसने बहकाया अपने झूठ के द्वारा, और ना केवल उसकी बातों पर भरोसा किया, विश्वास किया, निश्चित उसने उसको स्वीकार किया, उसका अंगीकार किया, और उसने ना केवल उस फल को खाया लेकिन उसने अपने पति आदम को भी उसे खाने को दिया। और हम सब जानते हैं किस आनंद के साथ वो अदन की वाटिका में रहते थे, और वो समय आया जब उन्होंने अपने उस आनंद को खो दिया और उस वाटिका से उन्हें वंचित होना पड़ा। जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, उसके झूठ के द्वारा हम प्रभावित ना हो, नहीं तो हम अपने आनंद को खो देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय का अगर हम अध्ययन करें तो वहां पर हम याकूब के विषय में पढ़ने पाते हैं और उनके पुत्रों के विषय में पढ़ने पाते हैं। विशेष रूप से यूसुफ के बारे में जानने पाते हैं। हम सब जानते हैं कि याकूब अपने 12 पुत्रों में से यूसुफ से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसके बाकी भाई उससे ईर्ष्या करते थे। वो उसको मार्ग से हटाना चाहते थे। रूबेन उसको मारना नहीं चाहता था, वो चाहता था किसी न किसी तरह से वो वापस अपने पिता के पास उसको फेर लाए। सो उसको मारने के लिए मना करता है अपने भाइयों को, लेकिन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला। वचन बताता है कि जब वहां पर रूबेन पहुंचा गड्ढे में, उसको नहीं पाया तो वो बहुत ही घबरा गया। लेकिन बाकी भाइयों ने उसको चांदी के 20 सिक्कों में बेच दिया। उसका अंगरखा उन लोगों ने पहले ही उतार लिया था और बकरे को मारकर उसके लहू में उस अंगरखे को डुबो दिया और बाद में उस अंगरखे को अपने पिता के सम्मुख पहुंचा दिया। जब याकूब के सम्मुख उस अंगरखे को रखा गया, आप देखिए, चूंकि शैतान उन बाकी बेटों में से होकर कार्य कर रहा था, पिता ने उसको सच मानकर अपने मुंह से अंगीकार करते हुए कहा कि 37वें अध्याय और उसके 33 और 34 पद पे देखे तो लिखा हुआ है, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। उसने अपने मुंह से इसका अंगीकार किया। जो देखा उसने, उस पर उसने यकीन किया, उस पर विश्वास किया, उसको स्वीकार करा और उसने अपने मुंह से इस तरह की बातें बोली। हम जानते हैं जब तक याकूब अपने बेटे यूसुफ से नहीं मिला, तब तक वो हमेशा
निराश बना रहा, उदास बना रहा, निराधार एक भय में हमेशा बंधा रहा वो, और उसने अपने आनंद को खो दिया। जब हम शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं तो हम भी इसी प्रकार से हमेशा भयभीत रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। इसलिए हमें शैतान की बातों पर भरोसा नहीं करना है। वचन हमको बताता है कि उसके बेटे और बेटियां आकर उसको तसल्ली दे रहे थे, शांति दे रहे थे, लेकिन कोई भी बात याकूब को शांति नहीं दे पा रही थी। उसको किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिली। 35वें पद को देखे 37वें अध्याय के, तो वहां लिखा है, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। मतलब वो इतना नकारात्मक हो गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलता था। इसी प्रकार जब हमारे भी जीवनों में इस तरह की चीजें आती, मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो रहा हो, डॉक्टर्स की कोई रिपोर्ट आई हो, परिवारों में आने वाली गलतफहमियां हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र में आने वाले परेशानियां हो सकते हैं, शैतान की ओर से डराने वाली ये ऐसे झूठ हैं, जब हम इनको अपना मुंह से इनका अंगीकार करते हैं, ना केवल हम अपने आनंद को खो देते हैं, बल्कि एक निराधार भय में हम बंध जाते हैं। बिल्कुल याकूब की तरह ही हम मसीहों का जीवन भी इसी प्रकार का हो जाता है। वो इतना ज़्यादा नकारात्मक था कि जब मिस्र में यूसुफ द्वारा छोटे भाई को बुलाया जा रहा बिन्यामिन को, तो 4था पद बताता है 42 अध्याय के कि याकूब इतना डरा हुआ था कि वो बिन्यामिन को भेजना नहीं चाहता था। लिखा है, पर यूसुफ के भाई बिन्यामिन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ जाए। कई बार हम और आप भी अपने बच्चों को हमसे दूर नहीं करना चाहते, हमें लगता कोई विपत्ति ना जाए। कई बार हम उनके बढ़ोतरी में भी रुकावट का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल याकूब के जीवन में इसी तरह का केवल एक झूठ को सच मान लेने से उसने अपने पूरे जीवन को कष्टमय कर लिया था। मैं और आप भी जब शैतान के झूठ को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, मुंह से उसका अंगीकार करने लगते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देखकर, डॉक्टर ने जो कहा उन बातों को बोलकर जब हम अंगीकार करते हैं, हम भी अपने जीवन को कष्टमय बना लेते हैं। याकूब सदा बेबुनियाद की बात पर डरा सहमा रहा। हम और आप भी बेबुनियादी बातों पर डरे और सहमे रहते हैं। थोड़ी देर रुकें और सोचें, अगर याकूब को पता होता कि यूसुफ जीवित है, और इतना ही नहीं बल्कि मिस्र देश पर उसको अधिकारी बना लिया गया है और उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया गया है, सोचिए एक पिता को कितनी ज्यादा खुशी होती अगर उसे ये बात पहले से पता रहती। लेकिन उसको ये चीजें नहीं पता थी, वो सच्चाई से दूर था, इसलिए हमेशा वो एक नेगेटिव पर्सन बना रहा। अगर हम वचन में से सच्चाई को जान जाएंगे तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी दूर हो सकती है। यूसुफ जिस प्रकार ऊंचा उठाया गया, फिरौन राजा के द्वारा उठाया गया, हम कुछ पदों के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 41वें पद को देखेंगे, फिर 43 पद को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। इसके 43वें पद में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ को मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। सो सारा अधिकार जो मिस्र देश का था वो यूसुफ को फिरौन के द्वारा सौंपा गया। अगर हम नए नियम में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 पद में लिखा है, यीशु ने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यदि हम और आप ये जान गए हैं कि हमारे यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, तो हमें भय में जीने की आवश्यकता नहीं है। शैतान के द्वारा दर्शाए गए सारे झूठ को हम उसका अंगीकार ना करें बल्कि उसका इनकार करें। निश्चित रूप से हम यीशु मसीह के विषय में जानने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद, जब हम सच्चाई को जान जाएं,
तो हम यीशु मसीह पर ही भरोसा करें और शैतान के झूठ का हम सामना वचन के द्वारा करें। वचन हमें बताता है कि यूसुफ को महान किया गया, इतना महान किया गया कि फिरौन ने उसको अपनी अंगूठी उतार के पहना दी, उसको मलमल का कपड़ा पहनाया गया, उसके गले में सोने की जंजीर को डाला गया और उसे महान किया गया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अगर 43वें पद को देखें, उत्पत्ति 41 उसके 43 पद को, तो वहां पे लिखा है, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं हिलाएगा। इसका मतलब उसके पास वो इतना ज्यादा उसको महान बना दिया गया था उस देश में कि उसके लिए फिरौन ने ये घोषणा कर दी थी कि तेरी आज्ञा के बिना कोई हाथ पांव भी नहीं हिलाएगा। फिलिपियो 2 और उसके 9 में इस तरह से लिखा हुआ है कि इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यदि हम वचन को पढ़ें, यही यूसुफ और याकूब के कहानी को आगे हम अध्ययन करें, तो हम पाएंगे यूसुफ के 7 भाइयों ने बुरा किया, लेकिन यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों के लिए जो भी किया वो उनकी भलाई के लिए किया। यीशु मसीह आज मेरे और आपके भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है, या वो हमारी भलाई के लिए सब कुछ करना चाहता है। वचन हमें बताता है रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यीशु मसीह हमारे लिए भलाई को चाहता है। यदि हम पुराने नियम में देखें तो हम पाएंगे हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या चाहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसके 3 वचन में इस तरह से लिखा है, हमारा परमेश्वर विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है। विलाप दूर करके वो हर्ष का तेल लगाना चाहता है। उदासी हटाकर वो यश का ओढ़ना उड़ाना चाहता है। हमारे जीवन में ये चीजें रखी हैं, लेकिन जब दुख तकलीफ मुसीबतें आती हैं, किसी बात से हम परेशान होते हैं, तो हम शैतान के झूठ को अंगीकार कर लेते हैं। वचन में जो चीजें दी हैं हम उसका अंगीकार करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। कई बार असफलताएं, भय और कुछ ऐसी हानियां जो हमने अपने जीवन में उठाई हैं वो शैतान की ओर से है, और ये सब ऐसे झूठ हैं जिनको हमें मुंह से अंगीकार नहीं करना है, बल्कि अपने शोक की आत्मा को हमें डांटना है। जहां हम दुखी हैं उस दुख की आत्मा को डांटना है और परमेश्वर पिता के द्वारा मिली हुई भलाई के लिए हमें अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। जब हम अविश्वासी थे और इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को बंद कर रखा था, हमारी आंखों को उसने अंधी कर रखा था, तब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक था। हम हर चीज को नकारात्मक रूप में देखते आए हैं और शैतान द्वारा बताए गए झूठ को हम अंगीकार करते आए हैं, और यही कारण है न केवल हमने अपने जीवन को कष्टमय बनाया है, बल्कि हमने अपने आनंद को भी खो दिया है। लेकिन जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते जाते हैं, वचन को हम अधिकता से ग्रहण करते जाते हैं और उसमें बढ़ते जाते हैं, अब हम अविश्वासी नहीं बल्कि हम विश्वासी हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, हम शैतान और उसकी युक्तियों और योजनाओं से अनजान नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वें पद में लिखा है, शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी अब युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि हम वचन को पढ़ रहे हैं, वचन की अधिकता में हम बढ़ रहे हैं, हमने यीशु मसीह को जाना है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करना सीखें। मनुष्य होने के नाते शैतान के झूठ पर भरोसा ना करें, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करें। शैतान के झूठ का अंगीकार ना करें और ना उसके द्वारा हम अपने जीवन में आनंद को खोएं, बल्कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम अलौकिक पिता की अलौकिक संतान हैं
और अपने बच्चों के लिए वो भलाई ही को उत्पन्न करता है, अपने बच्चों के लिए वो भला करना चाहता है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों की भलाई के लिए सब कामों को किया, हमारा पिता अपने बच्चों के लिए भलाई के कामों को करना चाहता है। जब याकूब को ये सूचना प्राप्त हुई कि यूसुफ जीवित है, वचन बताता है कि उसने प्रतीति नहीं किया। लेकिन जब यूसुफ ने बहुत सारा सामान जो उसने भेजा था, गाड़ियों में लाद कर भेजा था, जब वो सामान उसने देखा और बहुत सारी गाड़ियों को देखा और देखा कि वो सामान आया है, तब उसे लगा कि हाँ, यूसुफ जीवित है। उत्पत्ति 45:28 में लिखा है, मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। कई बार हम और आप जीवन में जब तक आशीषों को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम विश्वास नहीं कर पाते कि यीशु मसीह जीवित है। जैसे यूसुफ जीवित था, हमें मानना है, स्वीकार करना है कि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो हमारे लिए कार्यों को करना चाहता है। उत्पत्ति 47 उसके 9वें पद में लिखा है, जब फिरौन ने याकूब से पूछा उसकी आयु के विषय में, तो उसने बताया कि उसकी आयु 130 वर्ष की हो चुकी है। और उसने इस बात को कहा कि उसने अपना जीवन दुख से भरा हुआ पाया। जितने वर्ष वो जीवित रहा, वो दुखों से भरा हुआ उसका जीवन है। आज तक हम और आप यदि दुख से भरे जीवन में रह रहे हों, तो हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। हमारा यीशु मसीह जीवित है, हमारा यीशु मसीह महान किया गया है, हमारे यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। होने वाले दर्द, आने वाली सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स, शैतान के इन झूठ को अपने मुंह से अंगीकार ना करें, बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा रखें। उसने अपने जीवन को हम लोगों के लिए दिया और उसके बाद वो स्वयं जीवित हो गया। हम अपने बहुमूल्य जीवन के अधिकांश भाग को शैतान के बताए गए झूठ से कष्टमय बना लेते हैं। शैतान के झूठ का अंगीकार ना करें, बल्कि सचेत रहें। निश्चित हमारा परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है, याकूब ने अपने शेष 17 वर्ष मिस्र में बहुत अच्छे तरीके से बिताया। हम सब भी अपना जीवन यीशु मसीह में अच्छे से बिताने पाए और जो शोक, जो कष्ट हमने अपने पहले के जीवन में अपने मुंह से अंगीकार करके जो खो दिया था, अपने आनंद को, उसे हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह में पाने पाए। आप सबों को जय मसीह की।